और हम पंडितों का, हम इनके इतने कट्टर समर्थक हैं। हम कि जयंत चौधरी किस कैटेगरी के गुंडे थे जिन पे लाठियां बरसी नहीं। समाजवादी देती है, गठबंधन ने जो टिकट दिया अपराधियों को। इनके प्रत्याशी जो है सब चेक कर लो आप। धनंजय सिंह किसका है, ब्रजेश सिंह किसका है? क्या वो अपराधी नहीं है? 25,000 रुपये का अपराधी, 25,000 रुपये का इनाम अपराधी मुख्यमंत्री की जड़ में बैठ के बात कर रहा। कहाँ है बुलडोजर, कहाँ है कानून का राज? इन्हें जब 4.5 साल बाद याद आया सौदीगंज का मुद्दा, जब पैसे देने बंद कर दिए। आज में पता चल जाएगा शिमला ये बनाएंगे या ये बनाएंगे, शिमला इनका शिमला बन जाएगा। खत्म हो गए, पसंद नहीं है। अभी तो कश्मीर में भैया प्लॉट नहीं खरीदा दिखे, मुझे लगा तुमने भी नहीं खरीदा दिखे। अभी तो सारे गेहूँ खा चुके हैं, हमारे फसल बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है। मैं नहीं है योगी मोदी घूम रहे हैं उनमें सारे बिल्कुल गरीब बना दिया, भिखारी बना, भूखा कर दिया हमें। किसने बेकारी बना दिया? 5 साल में बेकारी बना दिया योगी जी ने। कैसे बना दिया 5 साल में? न रोजगार है, न कहीं बच्चे शिफ्ट हो रहे, कैसे कैसे पढ़ा रहे उनके माँ बाप, और वो नौकरी भी नहीं लग रही उन्हें। मेरठ की धरती पे मौजूद हैं और मेरठ वासियों से जानेंगे कि अब क्या माहौल है। हालांकि जिस तरीके से कह रही है सरकार की 35 साल का रिकॉर्ड तोड़ेंगे, हालांकि विपक्ष पे कह रहा है कि हम जो है रिकॉर्ड तोड़ने नहीं देंगे और वापसी करेंगे। लेकिन क्या होने वाला है? क्योंकि मेरठ की बात करेंगे, योगी आदित्यनाथ हमेशा कहते हैं कि मेरठ की गुंडागर्दी खत्म कर दी। गुंडागर्दी खत्म हुई है नहीं हुई, विकास कितना हुआ जानेंगे, क्योंकि सारी सीटें लगभग 1-2 सीटें छोड़ के सभी सीटों पे बीजेपी के हैं। नमस्कार, मैं जुनेद अंसारी जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सलीम अहद एडवोकेट है, मैं मेरठ बार से हूँ जी। अच्छा, वकील हैं आप, तो वकीलों के मन में क्या लग रहा है आपके? हम वकील क्या सोच रहे हैं? 2 टॉपिक हैं इस टाइम। एक तो माहौल ये बनाने चाह रहे हैं कि 80% को डर दिखाया जा रहा है 20% का, ठीक है। अब कोई आदमी मुझसे ये कहे कि जी आप अपने घर में सेफ नहीं है, तो ये बड़ी विडम्बना वाली स्थिति हो जाएगी। क्यों ऐसी एक कम्युनिटी को जो मतलब सैकड़ों साल से यहाँ रह रही है, दोनों मिलजुल के रह रहे हैं, और एक कम्युनिटी को दूसरी कम्युनिटी का डर दिखा के कि जी आप खतरे में हैं, ठीक है। ये कैश हर इलेक्शन में कैश होता रहता है। अब दूसरी टॉपिक आपका था कि वो गुंडागर्दी वाला, वो गुंडागर्दी खत्म कर दी, ठीक है। जो क्रिमिनल है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ये बताइए कि धरना प्रदर्शन कोई करने जा रहा है, उसके खिलाफ आप झूठे क्रिमिनल ऑफेंस बना के उसको जेल में डाल दे रहे हो। और मेरा तो सिर्फ सीधा सवाल ये है कि जयंत चौधरी किस कैटेगरी के गुंडे थे जिन पे लाठियां बरसी नहीं? मोहतरम नाराज हैं जो लाठी हाथ में बसी थी। किस कैटेगरी के गुंडे थे? वो गुंडे थे कि जो जिन पे जयंत चौधरी पे लाठी बरसी थी? बताइए, वो गुंडे थे भाई। गुंडों पे बरसनी चाहिए, लेकिन जो धरना प्रदर्शन करने जा रहा है, हाँ, आप उसको एक टेरर वाला माहौल इसमें यूपी में ये चल रहा है कि हम धरना प्रदर्शन करेंगे तो उसमें रिकवरी भेज देंगे घर पे, है। कोई सड़क पे ना है आपका विरोध करने के लिए। आप बिजली के दाम चाहे इतने बढ़ा दें, महंगाई कितनी कर दें, लेकिन ये है आप सड़क पे नहीं आने देंगे, आपको इतना खौफजदा कर देंगे एजेंसी उसका डर दिखा के। मन में क्या लग रहा है? मन में ये लग रहा है कि जनता ने बना लिया, महंगाई और बेरोजगारी पे इलेक्शन होगा, और ये बेरोजगारी पे इलेक्शन होगा। और भी बहुत से लोग इनसे बात करते हैं। क्या लग रहा है अब जो है जिस तरह से गुंडागर्दी खत्म हुई है यूपी में, तो आप लोगों का क्या विचार है? गुंडागर्दी कहाँ खत्म हुई है यूपी से? उससे ज्यादा है। कह तो रहे हैं गुंडागर्दी खत्म हो गई है, जितने तक अपराधी थे उनको ठोक दिया गया। कहाँ ठोक दिया? अपराधी तो खुले घूम रहे हैं। बीजेपी के जो उप मुख्यमंत्री हैं, खुद मुख्यमंत्री पे इतनी धाराएं हैं, इतने मुकदमे, इन्हें क्यों नहीं ठोक रहे, इन्हें क्यों नहीं अंदर कर रहे? क्योंकि यहाँ पे आया था प्रधानमंत्री, कह रहे सितारगंज बंद करा दिया। बड़ा याद सोतीगंज। अरे सोतीगंज इनकी विधायक बनता है, सोतीगंज से कैंट में आता, वहाँ इन्हीं के MLA होते हैं, इन्हीं के MP होते हैं, इन्हीं के मेयर होते हैं। यही तो चलवा रहे हैं उसे। इन्होंने बंद कर दिया। 5 साल क्यों चले? लास्ट में क्यों करे? सरकार इन्हीं की तो है। बंद तो कर दिया ना। अरे ये खुद ही चलवा रहे, खुद ही बंद करा रहे हैं। कितना पैसा देना बंद कर दिया? सोतीगंज के व्यापारियों ने। किसको? बीजेपी के विधायकों को, मंत्रियों को, पार्षदों को, मेयर को, इसलिए बंद करा दिया। बड़ा आरोप लगा रहा है। बड़ा आरोप का सच्चाई है, आप जांच कर ले। कहने के गर्मी शिमला बना देंगे मई जून में। ये तो 11 मई में यूपी ने 11 मार्च में यूपी बना देगी ना शिमला। यूपी बना देगी शिमला ही ना, मतदाता बना देगा शिमला इनका। कैसे बनाएंगे? वोट की चोट दे के ध्वस्त हो जाएंगे। किसान का दर्द देखो, एक के खेत में 100 गाय और बिजार हैं। सरकार की आमदनी बढ़ाएंगे, आमदनी तो बढ़ गई। आमदनी नहीं बढ़ाई आप लोग? मैं कह रहा आमदनी तो जैसी बढ़ गई वैसी बढ़ गई, पर गाय बिजार बहुत बढ़ गए। लोग कहने के रोजगार भी दे दिया। आप तो खुद प्रेस में हो, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है आप लोग। क्या आपका दिल कहता है कि रोजगार बढ़ गया? आपका दिल रिपोर्ट तो आती है, एड तो देखा होगा, बोर्ड बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए थे। बोर्ड तो इन्होंने जो है क्या क्या लगवा दिए। बोर्ड तो इन्होंने भयमुक्त समाज भी कर दिया। हाथरस में रात को 12 बजे मिट्टी का तेल जला कर लड़की जला दी। ये एक मुद्दा रहेगा इस बार? मुद्दा, सब मुद्दे रहेंगे। और महिला प्रत्याशी इस बार आपके? हाँ, महिला प्रत्याशी चुनाव जीत रही हैं। क्या लग रहा है, क्या नाम है? मेरा नाम रामदास शर्मा है।
क्या लग रहा है शर्मा जी, सुरक्षित तो कर दिया देश को, मथुरा भी बता रहे हैं कि मथुरा मंदिर बनाएंगे। कुछ नहीं बनाने के, सिर्फ इनके जुमले हैं और कुछ नहीं इसके अलावा। अब क्या लग रहा है, ब्राह्मण से कहाँ जा रहे हैं? ब्राह्मण साइकिल पे जा रहा है, गठबंधन के साथ है। गठबंधन के साथ? गठबंधन के साथ। महिला प्रत्याशी जो ब्राह्मणों का इनसे कोई असर तो नहीं पड़ेगा? महिला प्रत्याशी है तो नहीं नहीं, इससे कोई असर नहीं पड़ेगा। पढ़ी लिखी महिला प्रत्याशी हैं, ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, और पहले जो विधायक थे सब गुंठा टेक गए। अब जो आप भी शहर में दे रखे हैं, सातवीं पास कैंडिडेट दे रखे इन्होंने। किसने? भाजपा ने। पढ़े लिखे नहीं दिया, वो तो कह रहे हैं कि अपराधी जो है 12 मुकदमे हैं उसके ऊपर। तो वो तो कह रहे हैं समाजवादी देती है, गठबंधन ने जो टिकट दिया अपराधियों को। इनके प्रत्याशी जो है सब चेक कर लो आप। किसका है धनंजय सिंह, किसका है ब्रजेश सिंह, किसका है? क्या वो अपराधी नहीं है? 25,000 रुपये का अपराधी, 25,000 रुपये का नाम अपराधी मुख्यमंत्री की जड़ में बैठ के बात कर रहा। कहाँ है बुलडोजर? कहाँ है कानून का राज? नहीं चला बुलडोजर। मैं कह रहा कहाँ धनंजय सिंह क्या चलवाओ ना, आप भी कहो, हम भी कोशिश करेंगे, इनसे भी कहो ब्रजेश सिंह क्या चलवा। मतलब जो इनकी पार्टी का अपराधी है वो तो दूध का धुला, वो तो जो इनकी पार्टी का अपराधी है वो तो दूध का धुला, पकड़े नहीं गए। ठीक, मतलब एक एसपी पिछले 4 साल से फरार है, एसपी IPS अफसर, वो तो इन पर पकड़ा नहीं गया। तो कहता था गुंडागर्दी खत्म कर दी शर्मा जी। गुंडागर्दी के आंकड़े देख लो आप, पिछले उसमें जो 23,000 के करीब अपराध थे, उसमें चोर बाजार बहुत गिनवाते, प्रधानमंत्री भी, गृह मंत्री भी। चोर बाजार है कहाँ? चोर बाजार तो इन्होंने चला रखा था, ये इनके MLA हैं। पिछले 20 साल से यहाँ विधायक जो है कैंट में BJP का विधायक है। इनके बनते हैं। इन्हें जब 4.5 साल बाद याद आया सौदीगंज का मुद्दा, जब पैसे देने बंद कर दिए, पैसे मांगते थे, पैसे 20 साल से चला आ रहा था का मेला, ये तो इन्होंने कराया है खुद। कह रहे हैं शिमला बना देंगे। अजी शिमला तो 11 मार्च को पता लग जाएगा। मार्च में पता चल जाएगा शिमला ये बनाएंगे या ये बनाएंगे, शिमला इनका शिमला बन जाएगा। खत्म हो गए, पसंद नहीं है। अभी तो कश्मीर में भैया प्लॉट नहीं खरीदा दिखे, मुझे लगा तुमने भी नहीं खरीदा दिखे। अभी तो कश्मीर भी तो थी, 370 हटा दी, वहाँ पे भी किसी ने प्लॉट मुद्दा रहेगा क्या यहाँ पे? यूपी अभी किसी ने प्लॉट खरीदा क्या वहाँ पे? यूपी में ये 370 मुद्दा रहेगा क्या? मुद्दा बहुत सारे मुद्दे हैं, किसानों की बहुत समस्या है, 700 किसान शहीद हो गए, किसी को कुछ मिला है? सब लोग हम किसान ही हैं, सब किसान। बिल्कुल किसानों का कोई मुद्दा नहीं, कोई नहीं उठा रहा है यहाँ पे। बेरोजगारी इतनी बढ़ गई यहाँ, दुनिया भर से ज्यादा है। रोजगार 4.5 लाख दे दिया, कोई रोजगार नहीं दिया किसी को। तुम्हें मिला भैया? वायदा था मिसाइल का 2 करोड़ का वायदा था, 10 करोड़ मिलने चाहिए थे। ये तो जुमले हैं इनके आंकड़ों में। घर डोर टू डोर आ रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, जाटों को बड़े डर रहे हैं ना, वो डर रहे हैं ना समाजवादी पार्टी से। जो 700 किसान मरे उनके यहाँ भी चले जाओ, जो 700 किसान शहीद किए हैं इन्होंने, ठंड में मार दिए, अमित शाह जी उनके यहाँ चले जाओ ना। वोट चाहिएंगी हमारी, वोट तो चाहिएंगी हमारी, और उसमें सर्दी में गड़ा का मारेंगे हमें। अब क्या ऐसा चुनाव होगा, संभवतः इन्हें एहसास भी नहीं होगा कैसा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये 100 सीटों से कम पे रहेंगे। कह रहे इतना विकास करने के बाद भी सड़कों का जाल बिछा दिया। सड़कों का जाल कायम बिछा देना, उन्होंने तो दुनिया भर का वो कर लिया, कुछ भी नहीं करा, ना नौकरी दी है ना कुछ दिया है। और जो दुनिया भर के वो, और हम पंडितों का, हम इनके इतने कट्टर समर्थक है, हम इनके समर्थक नहीं है। आप कट्टर समर्थक थे पहले या बीजेपी का? हाँ, अरब का बिल्कुल विरोध कर रहे हैं। क्यों ऐसा क्या कर दिया बीजेपी ने? बीजेपी ने करा क्या है? पेट्रोल, डीजल, गैस, रसोई गैस 2 किलो 5 किलो गेहूं दे रहे हैं, दुनिया भर का पेट्रोल का पैसा हम दे रहे हैं, और वो हम दे रहे, इतनी महंगाई इतनी चरम पर पहुंचा दी, क्या करें हम? तो हमारे कह रहे मंदिर बनाएंगे, वो मंदिर बना के आदमी को खाने को देंगे क्या? मंदिर बना के मंदिर आदमी को खाने को देगा क्या? जो भूखे मरे उन्हें दो, मंदिर बना क्या कर रहे हैं? आप नहीं देंगे वोट? भी नहीं देंगे किसी को नोट नहीं, यही नहीं आ रहे हैं समर्थक, क्योंकि बहुत ज्यादा महंगाई कर दी, और जो रोजगार का मुद्दा इन्होंने खत्म बिल्कुल नहीं रोजगार दिया नहीं है क्या? नहीं दिया, नहीं दिया रोजगार। क्या लग रहा है मेरठ कैंट में? क्या लग रहा है महिला प्रत्याशी है? एलावत जी बिल्कुल जीती पड़ी है एक तरफ, बिल्कुल। क्या नाम है? हारून नाम है मेरा। क्या लग रहा है? ये लग रहा है कि हमारी सरकार है। आपकी कौन सी सरकार है? हमारी एसपी है। हाँ, एसपी सपा सरकार है जी हमारी एसपी। मतलब समाजवादी कहेंगे आप? हम समाजवादी कार्यकर्ता है हम सब। कार्यकर्ता है आप? हाँ जी। तो आप तो तारीफ करेंगे। आप पूछते हैं क्या नाम है? को सपोर्ट कर रहे हैं अंसारी। क्या लग रहा है अंसारी? भैया सरकारें तो सारी ठीक है, महंगाई और ये रोजगार बेरोजगारी पे लग जाए लोग तो सारी महंगाई तो विकास दे रहे हैं, कह रहे हैं महंगाई भी तो देश का विकास। महंगाई की हमारे तो इन लोगों ने हार के डर से जो है किसानों के 3 कानून कृषि कानून वापस ले लिए। 700 किसान हमारे शहीद हो गए वहाँ पे, किसी को कुछ मिला?
शहीद होगी। अब कह दिया मोदी जी ने तो कि हमारी जो है गलती हो गई थी, हम किसानों को समझा नहीं पाए। 700 गुंडागर्दी तो खत्म कर किसान हमारे मर गया जी। गुंडागर्दी कहाँ खत्म होगी और ज्यादा केस बढ़ रहे हैं। वकील साहब क्या कह रहे हैं, आपको ज्यादा पता गुंडागर्दी खत्म है कि नहीं? गुंडागर्दी खत्म नहीं हुई। उन्होंने क्या आया था, गुंडा एक्ट भी चौधरी चरण सिंह जी लेकर आए थे और ये कह रहे थे गुंडागर्दी आरएलडी करा रही, तो वे कानून लगते क्यों? चौधरी साहब लेकर आए थे गुंडा कानून जो आया था। क्या लाया? क्या लगा? यूपी का माहौल क्या है? यूपी का माहौल तो ये है, आरएलडी जीत रही पश्चिम से। तो बीजेपी क्यों नहीं होगी जी? अमित शाह सब लोग डोर टू डोर प्रचार कर रहे हैं, कह रहे हैं कि गुंडागर्दी खत्म कर दिया। मैं बता रहा, जितने केयर फंड आ रहे 100 में खर्चे कर रहे अपने। अनाज दिया, 5 किलो अनाज दे रहे हैं। कितनों को मिला? कौन किसने देखा? अनाज किसे मिला? नहीं मिला। सबको तो मिला, सबको नहीं मिला। घर नहीं मिला। किसे मिला? हम तो अपने घर में रह रहे, हमें तो नहीं मिला। जितने गेहूं बोए थे वे भी गाय खा गई, हमें क्या मिला? आवारा पशु का एक मुद्दा रहेगा क्या? मुद्दा जी बिल्कुल सारे गेहूं खा चुके हैं, हमारी फसल बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है। मैन यही है, योगी मोदी घूम रहे हैं उनमें सारे बिल्कुल। आप तो समर्थक थे बड़े वाले, फिर भी गुस्सा है। उससे योगी मोदी से गुस्सा है। समर्थक किसके हैं हम? हम तो सपा के समर्थक हैं। गठबंधन के ही हैं, ये बीजेपी के नहीं थे। पहले थे हम, पहले पिछले जब तक 5 साल में हम इनसे बिल्कुल हमारा जो है सारा फसल का बर्बाद कर दिया इन्होंने। फसल ज्यादा बर्बाद होगा। फसल बहुत ज्यादा बर्बाद है, गन्ने की भी गेहूं की भी। अगर गेहूं नहीं होगा तो बिकेगा क्या? अगर किसान के पास गेहूं नहीं होगा तो बाकी जनता क्या खाएगी? कृषि प्रधान देश है, 60% से 75% लोग यहाँ किसान हैं, और जब किसान ही यहाँ का खुशहाल नहीं होगा तो देश कैसे खुशहाल होगा? तो शिमला बना देंगे कह रहे हैं, गुंडागर्दी खत्म, कैराना और मुजफ्फरनगर। तो यहाँ बर्फ ला कर डाल दो गेहूं और फसल खराब, खाओगे क्या? जब खाएगे नहीं तो लोग जिएगे कैसे? बिना खाए तो जिए नहीं। मुजफ्फरनगर को भी वोट डालने से पहले मुजफ्फरनगर भी आता है। अब मोदी और योगी तो है नहीं कि भाई काजू का आटा पिसवा ले यार खा रहे, बाकी को तो जो है गेहूं का आटा खाना पड़ेगा। अब रही बात शिमला की या मुजफ्फरनगर, गेहूं भिखारी और बना रहे हैं, हमें भिखारी बना रहे हैं। हमसे पैसा ले रहे हैं सारा, डीजल में और गैस में। हम क्या करें? ये क्या उद्देश्य ये है, लोगों को जो है शिक्षा से दूर रखना। भीख मांगने की आदत पड़ जाएगी। शिक्षा ही एक ऐसी चीज है जो लोगों को सामना करवा सकती है। आज हम शिक्षित है, वकील हैं यहाँ, तो हम सामना कर सकते हैं। अगर हम भी अनपढ़ होते तो वहीं झोला लेकर खड़े हो जाते। जब रोजगार मिल जाएगा, काम मिल जाएगा, तो हम भी खुद खरीद लेंगे। लग रहा बदलाव देख रहे हो। हम कमाई कर रहे तो हमने वो फोन खरीद लिया, और जब हमारे पास नहीं होगा। आय दुगनी नहीं हुई तो मोबाइल कैसा आ गया 10,000 का? ये बातें भी करते हैं कुछ लोग। आय दुगनी नहीं कैसे नहीं हुई? आय दुगनी कर दी कि नहीं कर दी मोदी जी ने? अरे तो पहले जमा थे, कहीं के जमा कर दिए, उसमें से भी टैक्स लगा दिया। हमने को 15G का फार्म भी काम नहीं कर रहा बैंक में, FD कर दी तो उस पर भी टैक्स ले रहा। क्या मिल रहा? भाई मान के चलो, अगर एक हम यूरिया का कट्टा ले रहे हैं तो सोने की चिड़िया थी, सोने की चिड़िया, हमें गरीब बना दिया, भिखारी बना, भूखा कर दिया हमें। किसने भिखारी बना दिया? 5 साल में भिखारी बना दिया योगी जी ने। कैसे बना दिया 5 साल में? न रोजगार है, न कहीं बच्चे शिफ्ट हो रहे, कैसे कैसे पढ़ा रहे उनके माँ बाप, और वो नौकरी भी नहीं लग रही उन्हें। पेंशन तक की खत्म कर दी, पेंशन भी खत्म कर दी। हाँ, सारे अब्बा जान के सरकार ने खत्म की पेंशन। नहीं, योगी जी ने नहीं। हाँ, गाजियाबाद आया था क्या अब्बा जान के? मोदी जी का तो मामला सेंटर का है, जो उनका इलेक्शन आया कहते योगी जी। हाँ, योगी जी ठीक नहीं है। ठीक नहीं है ना, हम कह रहे ठीक नहीं होगी। क्या नाम है? बिल्कुल ठीक नहीं है भाई साहब, बिल्कुल ठीक नहीं है। सबसे तो घर का क्यों भी भाग रहे? ज्यादा अपराधियों को इन्हीं लोगों ने टिकट दिए हैं। शतक पूरा हो गया, इतने इन्होंने अपराधी को टिकट दिए है। ये क्या अपराध खत्म करेंगे? ये तो खुद ही अपराधियों को पकड़ के अपराधियों को टिकट दे रही। जी भैया 100 आदमी की लिस्ट है, कम से कम 100 विधायक को इन लोगों ने जो है टिकट दिए हैं। स्वामी भाजपा सपा का है क्या? कुलदीप सेंगर सपा का थे क्या? कुलदीप सेंगर सपा के थे क्या? सारे हत्यारे बलात्कारी सारे यही तो ले रहे हैं। वो क्या दिनेश खटीक है, वो हमारे वकील साहब का हत्यारा है। उस पर 302 का मुकदमा है, उसको नहीं गिरफ्तार करी अभी तक पुलिस ने, और उसको टिकट दे दी, फिर भी टिकट दे दिया। बदलाव है, मन में बदलाव है बिल्कुल। आपके हार रहा वो भी। क्या लग रहा बाबा? हाँ जी, ये था सर, ब्रह्मपाल सिंह है। क्या लग रहा? अच्छा जी, क्या लग रहा? अच्छा काम किया नहीं क्या? नहीं, आज तक पर्ची सर्ची भी नहीं कर रखी है, सब बकवास। कैसी पर्ची? ये करने वाली जो है ना, हमारी आज तक जो है ना ईख जलने बढ़ रही है।
क्या भुगतान करा? अर्जी पर्ची जो है ना, जो अगेती पर्ची है उसमें 75 में लगा रखी, 75 अगेती में लगा रखी। गन्ना का रिकॉर्ड भुगतान किया योगी जी ने, दाम भी बढ़ा दिए पैसे के। दाम काहे के बढ़ा दिए? जब 5 साल में 5 साल में बढ़ाए 25 रुपये, बताओ गट्टे पे कितने रुपए बढ़ा दिए? 300 रुपए बढ़ा दिए। हाँ जी। और जो है ना, जो पर्ची है वे ईंट जलने बन रही हैं, उनकी सही सलामत वे आ नहीं रही। क्या करें? क्या लग रहा मन में? क्या आप लोग क्या लग, वापसी करेंगे योगी जी? नहीं करेंगे वापस? ना, बस वापस ना करा भैया, बहुत मुश्किल है। फिर कौन है? फिर तो बस पता ना कौन होगा, जैसा होगा जो सबकी। बिल्कुल, सब क्या जैसा होगा बताने में अभी है नहीं, लेकिन जैसा भी होगा देखते हैं। मेरठ कैंट में मौजूद है और वकीलों से बात की हमने, और कुछ वकीलों के बीच में कुछ आम लोग भी थे। बात की कि अपराध कितना ख़त्म हुआ है, कितना जो है योगी सरकार ने विकास किया है इन 5 सालों में। जो विकास के काम जो लेकर जनता के बीच जा रहे हैं, डोर टू डोर प्रचार कर रहे हैं, तो उसका कितना असर पड़ेगा? साफ तौर पर जनता कह रही है कि अब जो है बदलाव देखते हैं। चुनाव जो होगा बेरोजगारी और महंगाई पे होगा, लेकिन देखते हैं कि आने वाले वक्त जब बूथ तक पहुंचते हैं तो क्या होता है और क्या जो है जनता क्या